हाल ही में एक्टर मुश्ताक खान की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। यूपी पुलिस ने इस पर अपना बयान भी जारी किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक खान के बिजनेस मैनेजर और उनके साथ पॉडकास्ट होस्ट करने वाले शख्स शिवम यादव। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। शिवम यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने मुश्ताक खान के बिहाफ में यूपी पुलिस में ये मामला दर्ज कराया था। और शिवम, ये बताइए कि आखिर क्या हुआ था 20 नवंबर को। 20 नवंबर को उनकी मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट बुक की गई थी, लेकिन ये पूरा माजरा क्या है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअली उनके करियर में लगभग 40 से 50 साल फिल्मों का उनका सफ़र है। तो उस दौरान अवार्ड्स शो, इवेंट्स, उनमें इनवाइट किया जाता है अक्सर उनको, या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबको। तो कहीं ना कहीं एक कॉल आया था हमारे पास मुश्ताक सर के नंबर पे कि मैं राहुल सैनी बात कर रहा हूँ और एक कार्यक्रम के लिए आपको बुलाना है मेरठ में। तो मेरठ में बुलाने का उन्होंने डेट दिया था 20 तारीख का। तो उसने फ़्लाइट का टिकट और कुछ अमाउंट, जो टोकन अमाउंट होता है, वो डाल दिया था। कितने पैसे? वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता पाऊँगा, क्यों कहीं ना कहीं वो रिटर्न टिकट हाँ, बुक कराई? टिकट बुक किया था उसने। तो सर ने उसी टिकट के हिसाब से 20 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे। फिर क्या हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे? और दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एक कैब आई, जिस कैब में उनको बिठाया गया और फिर बोला गया कि ये कैब आपको मेरठ ले जाएगी। लेकिन 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद, स्कॉर्पियो थी वो? जी जी जी, वो दूसरी एक्चुअली वो सारी चीज़ें ना डीपली मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि कहीं ना कहीं सर वहाँ पे थे, मैं वहाँ ठीक है, ठीक है। था नहीं, है ना। तो वहाँ पे एक गाड़ी है जिसमें उन्हें बैठा के ले जाया गया, और उसके बाद एक सिकंजी स्टॉल बताया जा रहा है जहाँ पे वो गाड़ी रुकी, और फिर सर से ये कहा गया कि आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए। 12-15 किलोमीटर के बाद? 12-15 किलोमीटर या थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो दूसरी गाड़ी में उनको बिठाया गया। जब दूसरी गाड़ी में उनको बिठाया गया तो उनके अलावा अन्य लोग भी उस गाड़ी में आके बैठे। तब उन्होंने इस चीज़ पे आपत्ति जताई, लेकिन वो एरिया दिल्ली से थोड़ा दूर था, दिल्ली से निकल चुके थे। और जब वो लोग आए, उन्होंने आपत्ति जताई, तो उसके बाद उन लोगों ने उनको फ़ोन वगैरह छीन लिए और उनके ऊपर एक चद्दर या कोई कपड़ा डाल दिया, और हाँ जी, और उनको गर्दन नीचे करके बैठने के लिए बोल दिया। उसके बाद गाड़ी 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जो भी चलती रही, उन्हें गर्दन नीचे करके बिठाए रखा, और फिर एक घर में ले जाके उन्हें बंद कर दिया। एक घर में ले जाके बंद कर दी जी। उसी दिन 20 तारीख? 20 तारीख की शायद रात हो गई थी उस टाइम जब वो उस एरिया में पहुँचे। लेकिन कुछ फिरौती की मांग की गई, कुछ पैसे मांगे गए, क्या कहा गया जब उन्हें किडनैप किया गया? सबसे पहले तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, उनका सबसे पहले फ़ोन छीना गया है। उन लोगों ने फ़ोन उनसे ले लिया, और उन्हें जब घर में बंद जाके किया तो पैसे की मांग की गई सबसे पहले तो। और उनके फ़ोन वगैरह सब उनकी कस्टडी में थे, उनका बैग या जो भी उनके पास था सब उन लोगों ने ले लिया था। तो रात भर उन्हें टॉर्चर किया गया है, और जब रात भर उन्हें टॉर्चर किया गया तो सुबह के टाइम पे शायद 4-5 बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, जो बताया है। मतलब 21 तारीख को सुबह तड़के? 21 तारीख को सुबह तक उन्हें टॉर्चर किया। उसके बाद वो लोग दारू पार्टी भी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, नशे में थे सारे लोग। 21 तारीख को या ये 23 तारीख का मामला है जब नहीं वो? नहीं नहीं नहीं, ये 20 तारीख को उन्हें कैब में बिठाया गया, उसी रात की बात है, पूरी घटना जो उसी रात की है। फिर सुबह क्या हुआ? सुबह ये हुआ कि 4-5 बजे के टाइम पे वो लोग कहीं ना कहीं नशे में थे, और सर को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जंगल में या किसी फार्म हाउस पे मुझे रखा गया है। लेकिन जब सुबह के 4-5 बजे अजान की आवाज़ आई लाउड स्पीकर से, तब उन्हें ये समझ में आया कि यहाँ पास में मस्जिद है, और अगर मस्जिद है तो पास में घर भी होंगे। तो उन्हें वो हिम्मत आई, तो उन्होंने वो गेट खोला। वो लोग नशे में बैठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ कर रहे थे। कितने लोग थे टोटल? शायद 7 से 8 लोग बताए गए हैं, मतलब सर ने जिन लोगों को देखा। और हो सकता है और लोग भी हों आसपास, कितना बड़ा गैंग है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो जब वो गेट खोल के बाहर निकले हैं वहाँ से, जब उन्होंने गेट खोला बाहर निकले, तो वो एक पूरी बस्ती थी, वहाँ मार्केट था बिजनौर में? बिजनौर में। तो वो भाग के उस मस्जिद में पहुँचे। उस मस्जिद में जब उन्होंने लोगों को से पूछा कि ये मेरठ की कौन सी जगह है, क्योंकि उनको मेरठ बता के बुलाया गया था। और उसके बाद जब लोगों ने बताया कि ये मेरठ नहीं है, ये बिजनौर है, और ये नई बस्ती और कोई मोहल्ला है, वो बताया गया। तो उस मस्जिद में लोगों ने उनको पहचाना भी, और फिर उनके किसी के नंबर से सर ने कॉल किया है। उसके बाद हमारे लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें वहाँ से लेके आए। तो
तो लाने के बाद ऐसा हुआ था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। वो निकल के कहाँ भागे आप बता रहे हैं, वहाँ से जब भागे बिजनौर की बस्ती से? जी, तो वो एक मस्जिद में जाके बैठे थे। हाँ, मस्जिद में लोगों ने उनको पहचाना। मस्जिद जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो फिर लोगों ने उन्हें पहचाना और उसके बाद उन लोगों ने उनको वहाँ से निकालने में मदद किया। मतलब सारे लोग, पब्लिक तो पहचान ही लेती है सेलिब्रिटीज़ को। फिर कैसे, किसको संपर्क किया सबसे पहले उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने अपने घर पे भी कॉल किया, फिर वहाँ से जानने वाले लोग थे वो पहुँचे और उन्हें लेके वहाँ से आए दिल्ली, और उसके बाद वो दिल्ली गाज़ियाबाद आके फिर उसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया। तो फिर उसके बाद थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर किया गया था उन्हें। उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या उनके साथ मारपीट भी की गई, उन्हें यातनाएं दी गई? हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली बताया उन्होंने आपको? जी जी जी, वो बता रहे थे बस यही बताया था कि टॉर्चर किया गया और शारीरिक यातना दी गई? हाँ, शायद ऐसा कुछ मैं डीपली नहीं ज़्यादा बता पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कल, आज या कल में वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से खुद आके बात करें टीवी पे। बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस ने तो बयान दे दिया है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सर आगे खुद से बोल देंगे सारी चीज़ें। जितना मुझे पता था वो लगभग यही था। हमने फिर वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है उन लोगों पे। तो उनकी मानसिक हालत क्या थी जब वो छूट कर आए वापस मुंबई, वहाँ से आए, आपसे मिले होंगे परिवार से, तो उनकी मानसिक हालत क्या थी? शौक में थे, क्या था? मानसिक हालत तो ठीक नहीं थी, शौक में ही थे कहीं ना कहीं। वो बहुत ही, जहाँ तक आप लोगों ने सिनेमा में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, वो बहुत ही सीधे साधा इंसान है और कभी भी वो इन चीज़ों को उन्होंने फेस नहीं किया। सिर्फ उनका अपने काम से काम का मतलब, बाकी पहली बार ही है शायद मेरे हिसाब से उनके जीवन की ऐसी कोई घटना जहाँ पे वो इस तरह से उनके साथ ये हुआ है और वो मीडिया से बात कर रहे हैं कुछ भी, वरना वो सिर्फ अपने काम से काम तक मतलब था अब तक। और ये जब घटना हुई तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और आपसे क्या कहा वहाँ से छूटने के बाद उन्होंने? वहाँ से छूटने के बाद बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया नहीं, फिर जब वो आए फिर थोड़ा रिलैक्स हुए तो फिर उन्होंने बताया कि ये घटना हुई और हमें वहाँ बुलाया गया था और उसके बाद लोगों ने हमारे साथ ये किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी उन्होंने और 2 लाख रुपए मोबाइल से उन्होंने उनके डेबिट कार्ड से ट्रांसफ़र करा लिया, ये सच है? हाँ जी, फिरौती तो मांगी थी उनसे, और हाँ 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी मांगा था उस टाइम पे। तो फिर अभी कोई भी कैश तो लेके चलता नहीं है, ना ही उनके पास कुछ ऐसा था कार्ड वगैरह जिससे वो तुरंत उन्हें दे देते। लेकिन उनका जो मोबाइल फ़ोन था वो उन लोगों ने रख लिया। उसके बाद उन्होंने, अभी पुलिस ने बताया है, हमने न्यूज़ में देखा है, उन्होंने शॉपिंग की है वहाँ से कुछ चीज़ों की, उनके फ़ोन से शॉपिंग किया है। और वो चीज़ें जहाँ जहाँ वो लोग गए, पुलिस ने कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी करा है? हाँ, लगभग शायद 2 लाख रुपए का शॉपिंग किया या ट्रांसफ़र किए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग, अभी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी जल्दी से। तो मुझे ये बताइए कि जब उनको फ़ोन आया है मेरठ में कार्यक्रम में शामिल होने का, सम्मानित करने के लिए लोगों को, तो कहीं कोई शक नहीं हुआ मुश्ताक खान को कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? कभी कोई शक नहीं हुआ ऐसे रैंडमली कोई शख्स बोल रहा है कि आप आ जाइए, टिकट करा रहा है, रिटर्न टिकट, और पैसे भी दे रहा है आपको, टोकन अमाउंट? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको क्या रहता है कि आर्टिस्ट के नंबर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक में, अभी 300-400 फिल्में कर चुके हैं वो, तो कोई डायरेक्टर, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, एक एक फिल्म में 50 लोगों की, 100 लोगों की यूनिट होती है, वहाँ पे लोगों को नंबर पहुँच जाते हैं। तो उसने बताया कि मैं सर आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। और फिर सर ने सोचा होगा कहीं ना कहीं कि ये तो बहुत आम बात है, सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा, कभी या तो ऐसी घटना पहले कभी हुई होती तो कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट माइंड में आता। उन्हें पहली बार शक जब हुआ, जब वो एयरपोर्ट से निकले और जो कार्यक्रम का समय था उससे ज़्यादा समय उन्हें गाड़ी में हो गया था, तब उन्हें थोड़ा बहुत लगा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट तो माइंड में कुछ भी नहीं था। जब ये घटना हुई है तब वो समझ पाए कि मेरे साथ अभी ये ऐसा हो चुका है। उससे पहले कोई ऐसा पॉइंट माइंड में था ही नहीं, क्योंकि कभी उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। तो इस चक्कर में 20 तारीख को वो पहुँचे और 21 तारीख को वो भाग निकले। जी 21 तारीख को भाग निकले थे वो, अगले ही दिन। जी जी जी, लगभग 12-14 घंटे या शायद उससे थोड़ा कम या ज़्यादा उन्हें वहाँ रखा गया। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और कोई बात जो एफआईआर में दर्ज है, वहाँ पुलिस जो जांच करे, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? एफआईआर में तो जो ये घटना थी कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताई है वही हम लोगों ने लिखवाई है। और उसके बाद अभी न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है
कि पुलिस और ज़्यादा कुछ जानकारी हमें दे पाएगी। आजकल में वो चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। पुलिस ने बयान भी जारी किया है और पुलिस ने कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यूपी पुलिस का और उन सभी बिजनौर पुलिस कर्मियों का जिन लोगों ने इसको इतने सीरियस लेके और इस पे काम किया है। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुश्ताक खान के बिज़नेस मैनेजर शिवम यादव। हम मुश्ताक खान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल वो मुंबई में नहीं है। जैसे ही वो आते हैं हमारा संपर्क होता है, हम उनसे ज़रूर बात करेंगे और इस मामले पर उन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.